पंजाब के सभी हिंदू और सिख संगठनों और समाज को जागना होगा। एसजीपीसी अगर गुरु की सही राह पर चली होती तो पंजाब के हालात ऐसे ना होते। हिंदू और सिख पंजाब के नेता पंजाब में अपनी रोटियां सेकने में लगे रहे और ईसाई मिशनरीज ने अपना काम कर दिया। मेरे देश के बहनों और भाइयों, भारत में एक स्टेट है पंजाब, जहां पर एक भारी सेल का आयोजन किया गया है जो पिछले 20 सालों से चल रही है। जी हां, मैं इसको सेल ही कहूंगा, आप भी तैयार रहिए। हालात यही रहे तो सेल का असर आप पर भी हो सकता है। तो जो इस सेल में बिक रहे हैं वो हिंदू और सिख समुदाय के वो भोले भाले और अनपढ़ लोग हैं जिन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वे लोग जो अपने लालच में आकर अपने धर्म और धर्म गुरुओं की पहचान को खो बैठे हैं। पांचजन्य के लेखक नागार्जुन लिखते हैं, पंजाब के सभी 23 जिलों में लगभग 65,000 पादरियों ने मिलकर पंजाब के लाखों हिंदू और सिखों को ईसाई बना दिया है। 2011 में पंजाब के ईसाइयों की आबादी 3,48,230 थी, जो राज्य की कुल आबादी का 1.26% था। अब इनकी आबादी अनुमान है 15% हो गई है। इस हिसाब से अनुमान है कि ईसाइयों की आबादी लगभग 46 लाख से ज्यादा हो गई है। सिर्फ 12 सालों में पंजाब की आबादी आज 3 करोड़ से ऊपर है। अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसे बदल रही है। अगर यह विषय वास्तव में गंभीर है तो दोस्तों अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यानी आज पंजाब में हिंदू और सिख सतनाम श्री वाहेगुरु बोलने से शर्माता है, पर अलेलुया बोलने में फख्र महसूस करते हैं। पंजाब के लोगों को अंधेरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यह चिंता का विषय है। पंजाब में रिलीजन का होलसेल धंधा बन गया है और इस धंधे में अब कई कंपनियां काम कर रही हैं और पंजाब के लोग हिंदू और सिख सो रहे हैं। चर्च की फ्रेंचाइजी की तरह काम करने वाली यह कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि विदेशों से डॉलर कैसे आते हैं, पंजाब के हिंदू और सिखों को कैसे ठगना है, कैसे नाटकीय वीडियो बनाने हैं और पंजाब में पैसा कमाना है। पर पंजाब वाले ना समझ पाए। पंजाब में कन्वर्जन की रफ्तार ईसाई तमिल प्रचारक पॉल दिनाकरन के आने के बाद बढ़ी। दिनाकरन 2000 के दशक में पंजाब आया था। उस समय पंजाब वर्षों के आतंकवाद की जकड़ से निकलने के बाद कृषि के संकट से जूझ रहा था। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में थी। इसके अलावा कांग्रेस और पंजाब के अन्य राजनीतिक दल खुलकर जातिवाद का खेल खेल रहे थे। कुल मिलाकर स्थितियां ईसाई मिशनरियों के बिल्कुल उपयुक्त थी। दिनाकरन ने लोगों को सब्ज बाग दिखाया, प्रलोभन दिए कि ईसाई बनने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग भी उनके झांसे में आते गए। ईसाईयत के प्रचार प्रसार के लिए दिनाकरन ने अमेरिकी टीवी एमवे चेस्ट की तरह हर हथकंडे अपनाए। इनमें संगीत का नृत्य, चमत्कारी तरीके से बीमारियां दूर करना, भूत भगाना आदि शामिल है, जिसके सहारे बाद में अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, हरप्रीत देओल, अमृत संधू जैसे दूसरे स्थानीय पादरियों ने अपनी दुकानें जमाई। खास बात यह है कि ये खुद कन्वर्टेड ईसाई हैं, लेकिन इन्होंने अपना ना तो उपनाम बदला और ना रहन सहन और ना ही पहनावा। यहां तक कि कुछ पंजाबी पादरी
पंजाबी भी नहीं, सिख पादरी अभी भी पगड़ियां पहनते हैं। इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह क्रिश्चियन है। यह डेरों की तरह देखा देखी सत्संग और समागम भी करते हैं। यह अपने नाम के आगे पास्टर, अपोस्ट, प्रॉफिट लगाते हैं। इन्होंने स्थानीय रीति रिवाज को चुना। उनके जरिए सिखों, हिंदुओं के सामने ईसाइयत को परोसा और इस हथकंडे को व्यापक सफलता भी मिली। आज उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में बताई जाती है। रविवार और गुरुवार को होने वाली उनकी प्रार्थना सभा में हजारों लोग जुड़ते हैं। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के विपरीत इन नए पैदा हुए पादरियों से अनुयायी ना तो सीधे संपर्क कर सकते हैं और ना प्रार्थना के दौरान उनके निकट जा सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन छोड़कर शेष दिन प्रार्थना सभा में उन्हें शामिल होने की भी अनुमति नहीं होती। उनके उपदेश सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ईसाई मिशनरियां भ्रम और अंधविश्वास फैलाकर न केवल भारतीय समाज को तोड़ रही हैं, बल्कि कन्वर्जन कर समाज को लगातार कमजोर करने का प्रयास भी कर रही हैं। पिछले लगभग 2 दशकों में पेंटाकोस्टल आंदोलन से प्रेरित स्थित करिश्माई ईसाइयत की ओर चंगाई सभाओं की ऐसी लहर चली कि पंजाब का कोई जिला इनसे अछूता नहीं रह गया। जी हां, चंगाई सभा सभी 23 जिलों में ईसाइयों ने अपनी पैठ बना ली है। विशेषकर समूचा माझा दोआबा क्षेत्र, पंजाब के मालवा क्षेत्र में, फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे कन्वर्जन को लेकर सिख और हिंदू समाज पर होने वाले संघर्षों के रूप में देखी जा सकती है। वैसे पंजाब में कितने चर्च और पादरी हैं, इसका कोई ठोस आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यहां पादरियों की लगभग 65,000, इनमें लगभग 5,000 पादरी तो ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में हालेलुया बोलना सीखा है। इनमें से अधिकांश आज भी लोगों को बरगलाने और हिंदू सिख नाम और हिंदू सिख भेष बनाए रखे हुए हैं और सिख और हिंदू समाज के दोनों लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा कोई गांव, नगर और शहर नहीं है जहां चर्च ना हो, बल्कि घरों में ही चर्च खुल गए हैं जहां लालच देकर सिखों और हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्जन की गिरफ्त में जो वंचित समुदाय की बड़ी संख्या है, इनमें रविदास मजहबी सिख, वाल्मीकि सिख, सांसी, बावरिया बाजीगर, राय सिख, बराड़ सिख, बगला, गांधीले और नट शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ब्राह्मण परिवार भी इनके अनुयायी हैं। राज्य में उभरती क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। हालांकि यहां चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसके अंतर्गत उत्तर भारत के अधिकांश प्रोटेस्टेंट चर्च आते हैं। दूसरी ओर जालंधर डायोसिस के अंतर्गत पंजाब के 23 में से 15 जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के रोमन कैथोलिक चर्च आते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्रीज इनमें से किसी के साथ संबंध नहीं है। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे इन पादरियों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए हरप्रीत देओल ने पेंटाकोस्टल चर्च प्रबंध समिति बनाई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक पादरी जुड़ चुके हैं। पंजाब में कन्वर्जन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। सियालकोट अब पाकिस्तान में सन 1873 में वाल्मीकि समुदाय के दित सिंह नामक व्यक्ति के बपतिस्मा के बाद खुलासा हुआ कि ईसाई पंजाब में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कर रहे हैं। हालांकि इनमें 20 वर्ष पहले यानी 1853 में जब महाराजा रणजीत सिंह थे और 1870 तक संयुक्त पंजाब में कुछ हजार ईसाई ही थे, लेकिन अगले 6 दशक यानी 1930 में इनकी आबादी बढ़कर 5 लाख हो गई। दोस्तों, जब देश का बंटवारा हुआ तो ये इसी सीमाई इलाकों में बस गए। हालांकि इनके बाद कन्वर्जन पर रोक तो नहीं लगी, लेकिन दूसरे बदलाव भी दृष्टिगोचर होने लगे। शहर के पुराने चर्चों का पुनरुद्धार हो गया।
मिशनरियों और संचालित स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुल गए। आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो कपूरथला राजघराने की राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर कन्वर्टेड ईसाई थी। गोलकनाथ चटर्जी नाम के एक मिशनरी के प्रभाव में जाकर उनके पिता हरनाम सिंह ईसाई बन गए थे। बाद में हरनाम सिंह ने गोलकनाथ की बेटी कृष्णा से विवाह किया था। दोनों की 10 संतानें हुई, जिनमें सबसे छोटी अमृत कौर थी। हरनाम सिंह को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया क्रिश्चियन के अध्यक्ष थे और उन्हें नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन अंपायर की भी पदवी दी गई थी। और दोस्तों, ये नए पादरी चमत्कारी के इलाज से छोटी छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर तक ठीक करने का दावा करते हैं। यह इसके अलावा अवसाद, बवासीर, विकलांगता दूर करते हैं और ऐसा वीजा भी दिलवाते हैं, नौकरी वर वधु खोजने में मदद करते हैं, बांझपन भी दूर करते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने और यहां तक कि मृत व्यक्ति को जिंदा पुनर्जीवित करने का दावा भी करते हैं। ये पादरी पूरे तामझाम के साथ चंगाई सभाओं का आयोजन करते हैं, जिनमें युवा पुरुषों और महिलाओं को कथित तौर पर बीमार, अपाहिज या दूसरे कारणों से परेशान दिखाया जाता है। पादरी बस उनके सिर पर हाथ रखता है और यह चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। अंकुर नरूला यह कहकर लोगों को गुमराह करता है कि यीशु के नाम पर हर बीमारी ठीक हो जाएगी और यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर अपवित्र आत्माओं को बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिखों और हिंदुओं के भीतर अपवित्र आत्माएं हैं जो यीशु का नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मृत व्यक्तियों को दोबारा जीवन दे सकता है, ये कहना है पादरी बजिंदर सिंह का। दूसरे पादरियों की तरह बजिंदर भी हर बीमारी और विकलांगता, झाड़ फूक से भूत भगाने तथा राजनीति में अच्छा पद दिलाने का दावा करता है। पंजाब में कन्वर्जन के विरुद्ध जनमानस में आक्रोश पनप रहा है। कन्वर्जन रोकने के लिए हिंदू समूहों के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC भी ग्रामीण इलाकों में घर घर अंदर धर्मशाल नाम से मुहिम चलाई गई। इसके तहत वॉलंटियर घर घर जाकर सिख पंथ के बारे में बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये वो पंजाब है जो सिख गुरुओं की धरती है और जहां सिख पंथ फिर बताना और सिखाना पड़ रहा है, यानी कि बात चली है तो दूर तक जाएगी। SGPC के अध्यक्ष HS धामी जी कहते हैं कि लोग अपनी परेशानियों के त्वरित समाधान के लिए पादरियों के पास जाते हैं। देर सवेर उन्हें सच्चाई का एहसास होगा और वे अपने मूल पंथ में वापस आएंगे। पिछले वर्ष अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अनंतपुर साहिब में कन्वर्जन के खतरे के प्रति आगाह करते हुए सिख समुदाय से इस पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया था। कन्वर्जन की इस मुहिम में समाज में टकराव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। निहंगों के एक समूह ने अगस्त 2022 में अमृतसर के दुधवाना गांव में एक चर्च पर हमला कर दिया था। 2 दिन बाद कुछ नकाबपोश तरनतारन के ठाकुरपुरा चर्च में तोड़फोड़ की। इस तरह अंकुर नरूला ने दिल्ली में चर्च की शाखा खोली तो लोगों ने उसमें तोड़फोड़ कर उसे बंद करा दिया, जो अभी भी बंद है। पंजाब उन दक्षिण राज्यों की राह पर है जो इस ईसाइयत के कुचक्र के शिकार हो चुके हैं। अब पंजाब की बारी है। पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिले में 4 ईसाई समुदायों के 600 चर्च बन गए हैं। इनमें से 60-70% पिछले 5-6 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए। ये आंकड़े यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के हैं। वास्तविकता इससे अधिक भयानक हो सकती है। 1980-90 के दशक में केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसी तरह ईसाई मिशनरियों ने अपना विस्तार किया था, जिसका परिणाम
आज वहां के लोग भुगत रहे हैं। इन राज्यों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या परिवर्तन हुआ है। यह पादरी चमत्कार की आड़ में कमाई करते हैं। अगस्त 2021 की पंजाब पुलिस खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जालंधर स्थित प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्रीज और अंकुर यूसुफ नरूला मिनिस्ट्रीज को बीते 5 वर्ष में 60 करोड़ रुपए के अधिक का दान मिला है। इनमें से अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को 36 करोड़ और विजेंद्र मिनिस्ट्रीज को लगभग 24.5 करोड़, हरप्रीत देओल खोजेवाल मिनिस्ट्रीज को लगभग 5.5 करोड़। आप देखकर हैरान होंगे कि इन सब ने अपने नाम की अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई है। इन पैसों से निजी चर्च बना रहे हैं, राज्य में संपत्ति खरीदी जा रही है। बड़े पादरी अपने लिए महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, सुख सुविधाओं के अलावा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पर भी खर्च करता। सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में ईसाइयों की बढ़ती आबादी चिंताजनक है। इस चिंता को अंकुर नरूला के उस बयान से भी बल मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य आपका है, सरकार आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएगी। ये बाइबल में उसने यह बात 9 फरवरी 2023 को लगभग 30,000 अनुयायियों की सभा को संबोधित करते हुए कही थी। दोस्तों, संकेत साफ है। पंजाब के सभी हिंदू और सिख संगठनों और समाज को जागना होगा। एसजीपीसी अगर गुरु की सही राह पर चली होती तो पंजाब के हालात ऐसे ना होते। हिंदू और सिख पंजाब के नेता पंजाब में अपनी रोटियां सेकने में लगे रहे और ईसाई मिशनरीज ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां बढ़ती हैं। आपके कमेंट्स के इंतजार में भारत की बात सुनाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।